नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर रिकवरी रेट में भी काफ़ी सुधार हो रहा है और डेथ रेट है उसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सर, कैसे संभव हो पाए ये सब? देखिए, कोरोना पे सफलता प्राप्त करने के लिए दिल्ली के मॉडल को अपनाना होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही। जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने होम आइसोलेशन की बात की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, कोरोना वार्ड्स अलग से बनाए, हर सीरियस मरीज पे सरकार का पूरा ध्यान खुद मुख्यमंत्री जी ने रखा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए और जानकारी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई कि हम जितनी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे और घर के अंदर भी रहते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और दिल्ली ने करके दिखाया। मैं ये कहना चाहता कि पूरे देश के अंदर कोरोना आज बढ़ रहा है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ा। दिल्ली देश की राजधानी है। दुनिया के कोने कोने से लोग जो कोरोना से ग्रसित थे दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली ने उनको ठीक किया, फिर अपने गृह राज्य में भेजा। एक कारण ये था कि दिल्ली में ज़्यादा कोरोना हुआ। दूसरा कारण ये था कि दिल्ली के अंदर छोटी जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। महानगर होने की वजह से जे क्लस्टर्स में, झुग्गी बस्तियों में 10-10, 20-20 गज के मकान के अंदर कई 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 लोग रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाना एक समस्या थी। परंतु लोगों के अंदर 10 करोड़ से ऊपर रोजगार चले गए। भारत सरकार के अनुसार लोगों का अनुमान है कि 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ से ज़्यादा रोजगार चले गए। व्यापार तकरीबन 50% से ज़्यादा बंद पड़े हैं आज भी। ऐसी स्थिति में लोग डिप्रेशन में चले गए। कोरोना के साथ जीना और कोरोना की सावधानी को बरतना, ये केजरीवाल जी ने कहा था आज से 2 महीने पहले कि अब लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और कोरोना से कैसे सावधानी रखनी ये सीखना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। आज वक्त आ चुका है, हिंदुस्तान सरकार अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे, कोरोना पर ध्यान दे। जितनी राज्य सरकारें हैं, देखिए, अगर ये गांव-गांव तक कोरोना पहुंच जाएगा तो निपटना मुश्किल का विषय होगा। आप दिल्ली मॉडल की बात करें, 3 कोई मेन कारण बताइए जिसको दिल्ली मॉडल अन्य राज्य अपनाकर उसे वहाँ भी कोरोना को कम किया जा सकता है। देखिए, दिल्ली मॉडल का पहला कारण रीजन दिया होम आइसोलेशन। आज दुनिया के बाकी देश भी इस बात को अपनाने लगे कि हॉस्पिटल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोरोना है, आप एक ऑक्सीमीटर अपने पास रखें, ताकि अगर आपकी ऑक्सीजन 90 से कम जाती है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, अन्यथा आप अपने घर पे रहते हुए डॉक्टर की एडवाइस लेके अपना इलाज घर पे कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने ज़रूर से ज़्यादा टेस्टिंग की, और टेस्टिंग में निकलता चला गया अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो बाकियों को संक्रमित ना करे, उसका आइसोलेशन करें। और तीसरा ये था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी इंफॉर्मेशन लोगों में जागरूकता पैदा करें कि हमें अपना काम भी करना है, अपनी नौकरी भी करनी है, अपना व्यापार भी करना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन भी करना है। अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क लगा के रखना है, भीड़ के अंदर नहीं जाना है, बिना वजह के घर से बाहर घूमने के लिए नहीं जाना, काम के लिए जाना है, अपना काम करो और वापस अपने घर पे रहो। जब कम हो गया तब इस पर क्रेडिट लेने की भी होड़ मच रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अमित शाह की एंट्री के कारण दिल्ली में कोरोना कम हुआ। कैसे देखते हैं? अमित शाह पूरे देश के गृह मंत्री हैं, वो क्रेडिट लेना चाहे हम तो मना नहीं करते। केजरीवाल जी तो हमेशा ये कहते रहे क्रेडिट कोई ले लो, दिल्ली स्वस्थ होनी चाहिए। वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, देश को भी स्वस्थ कर दें, क्रेडिट तो उनको मिलेगा, परंतु देश को स्वस्थ करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे के काम पे कोई क्रेडिट लेता, अमित शाह जी ने, मैं समझता हूँ, अपने मुंह से ऐसी बात कभी नहीं कही। बीजेपी के नीचे वाले लोग कहते हैं। मोदी जी ने तो खुद कहा कि केजरीवाल जी के मॉडल को अपना लो, दिल्ली के मॉडल को अपना लो, बाकी राज्य बेटे आगे बढ़ जाएंगे।
विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जब दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा था तब केंद्र की सहयोग ना मिलने की बात हो रही थी, और जब आज कोरोना खत्म होने की कगार पर है, कम हो रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी अपने क्रेडिट ले रही है। क्या आप समझते हैं दिल्ली में विपक्ष है? दिल्ली में कांग्रेस की एक सीट नहीं है, बीजेपी कहीं आसपास दिखाई नहीं देती, तो विपक्ष की कोई बात नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार, एक बात और समझिए, अगर वो ऐसा बोलेंगे नहीं तो उनको अपनी पार्टी में पदाधिकारी रहने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। कुछ तो बोलना ही चाहिए, बोलने दो, तो फर्क एक आखिरी सवाल है कि कोरोना वायरस की जो कम होने के बाद आगे की क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति होगी कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार शुरू किया। रोजगार चाहने वाले भी उस पे हैं, रोजगार देने वाले भी उस पे हैं, और बहुत पॉपुलर हुआ। चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिला। दिल्ली गवर्नमेंट ने ईस्ट नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए केजरीवाल जी अब शुरू कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया के बड़े से बड़े महानगरों की तुलना के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप चलें। और दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी की अगर मैं बात करता हूँ, शिक्षा के अंदर अब उन्होंने हमेशा पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं, आज नहीं कह रहे, हम रोज़गार देने वाले पैदा करें, रोज़गार लेने, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले नौजवान पैदा करें। और आज यही कारण है कि दिल्ली का रिजल्ट 98% आया है। दिल्ली के अंदर से बहुत से बच्चे आईआईटी और आईआईएम और मेडिकल और यूपीएससी की परीक्षाओं के अंदर उत्तीर्ण हो रहे हैं, और सफल व्यवसायी वो बने, सफल उद्यमी वो बने, और दिल्ली के लोगों को नहीं, देश के लोगों को रोजगार दें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।